हैं कि यहाँ पर जो है फर्स्ट जो होगा वो होगा आपको मॉरुला फॉर्मेशन। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये जो हैगा फर्स्ट आपको जो स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ मॉरुला है। अगर याद होगा तो फर्स्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था मॉरुला फॉर्मेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा सिंपल आपको मॉरुला फॉर्मेशन से। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा बेटा, तब आप लोग जो मॉरुला है वो कब बोलते हो, ये यहाँ पर आपको सिंपल दिया गया है। अगर आप लोग ये देखिएगा सिंपल जो लेयर आपको दिखेगा ये जो होगा वो इंडोमेट्रियम वॉल होगा। अगर आप लोग देखोगे तो जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ब्लड वेसल्स भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिया गया है। सबसे फर्स्ट जब बात कीजिएगा तो ये जो है वो आपका सिंपल जो है वो एग दिया गया है, क्योंकि फीमेल्स में देखिएगा तो रिलीज करेगी एग। अब जब यहाँ पर देखिएगा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो डायग्राम देखिएगा तो इसमें आपको दिखेगा फर्टिलाइजेशन, कि ये जो सेंटर में है एग है और यहीं पर स्पर्म जो आकर आपका फर्टिलाइज होगा। उसके बाद जब देखिएगा तो सिंपल जो बनेगा वो देखिएगा तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपका 2 सेल्स का बनेगा जिसको आप लोग जाइगोट बोलोगे। उसके बाद जब देखिएगा तो फर्दर वो डिवीजन आपको दिखेगा। तो सेकेंड जब देखिएगा तो यहाँ पर 2 सेल है। कुछ समय बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर 3 सेल्स दिखेगा और उसी समय आपको 4 सेल दिखेगा। फिर जो है वो आपको डिवाइड होगा तो 8 सेल दिखेगा और उसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो क्लस्टर ऑफ सेल्स आपको दिखेंगे। जो क्लस्टर ऑफ सेल्स होगा बेटा वो सिंपल जो होता है आपका मॉरुला होता है, जिसमें जब बात कीजिएगा तो आपका जब बात करेंगे कितने सेल्स हो सकते हैं तो या तो उसमें 16 सेल्स होगा या 32 सेल्स होगा, और ये जो होगा एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स आपको दिखेगा। तो यही जो मॉरुला है वो इम्प्लांटेड होगा, मतलब कि इम्प्लांटेशन होगा जो आप लोग इंडोमेट्रियम वॉल देखते हो वहां पर। लेकिन जब सिंपल जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो देखना है कि जो एग है जब फ्यूजन हुआ, जब आपका स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद जब देखिएगा तो वहां पर जो आपको सिंपल जो दिखेगा ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये आपका जो होगा वो एग होगा। यहाँ पर जब देखिएगा तो स्पर्म और एग का जो है वो फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, ये आपको लेवल दिया गया। फिर जो है आपको डिफरेंट सेल्स दिखेंगे। तो ये जो फर्दर डिवीजन होता है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जो आपका ए से बी दिख रहा है वो करीबन जो आपका लेगा तो वो 24 आवर्स में आपको डिवीजन नेक्स्ट देखने को मिलेगा। उसी के बाद जब देखेंगे तो यहाँ से जो आपका 2 सेल दिख रहा है, यहाँ से लेकर आपका जो मॉरुला तक आपको पहुंचने में जो डेज लगेगा वो आपको 3rd डे तक हो सकता है। अब यहीं पर देखेंगे तो मॉरुला जो है वो सिंपल जो बोलिएगा जो ये क्लस्टर ऑफ सेल्स आपको दिख रहा है, ये जब सिंपल देखिएगा तो 16 और 32 सेल्स हो सकते हैं, जिसको आप लोग सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बोला जाता है। और यही जो मॉरुला स्ट्रक्चर दिख रहा है यही जो होगा वो इम्प्लांट होगा इंडोमेट्रियम वॉल में। जब इसी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको जो दिखेगा ये लेयर्स जो है, ये आपको जो डिफरेंट जो लेयर्स दिखेगा इंडोमेट्रियम का, ये जब देखिएगा तो ये जो होगा इसमें आप जब बात करोगे तो ये जो होगा वो इंडोमेट्रियम है, ग्लैंडुलर और वेस्कुलर होगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जो होगा वो इंडोमेट्रियम, ग्लैंडुलर और वेस्कुलर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्लड सप्लाई जो है आपको देखने को मिलेगा। इसी में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक एक चीज आपको देखना है। अगर आप इसमें एक एक चीज को देखते हो, जो डायग्राम आपको ऊपर दिखाया गया है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा तो फर्स्ट जो ए सेल आपका फॉर्मेशन हुआ वो है आपका जाइगोट का। अब जब बात करोगे जाइगोट की, जब बात कीजिएगा बेटा जो फर्स्ट आपको सेल वहां पर दिखाया गया उसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर फ्यूजन हो गया। अगर इसी में क्रोमोसोम देखेंगे तो स्पर्म जो है वो 23 क्रोमोसोम्स लेकर आएगा जो हैप्लॉइड कंडीशन होगा।
इसी में जब देखेंगे तो एक जो है उसके पास भी जो है हैप्लॉइड 23 क्रोमोसोम्स होंगे। दोनों जब फ्यूज करेंगे, जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होगा वो आपका 46 होगा, जो डिप्लॉयड कंडीशन है। तो ह्यूमंस के कंडीशन में देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा आपको जो दिखेगा वो होगा आपको 2n कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 46 होगा। अब ये देखिएगा तो जाइगोट के पास जो लेयर्स है वो कौन कौन से दिखेंगे वो देखिए। जो आप लोगों ने फर्स्ट देखा था यहाँ पर जो होगा वो विटेलाइन मेम्ब्रेन्स दिखेगा। सेकेंड जब देखिएगा तो वो भी लेयर आपका प्रेजेंट होगा, और थर्ड देखिएगा तो आपका लेयर प्रेजेंट होगा। मतलब जो 3 लेयर्स आप लोगों ने पढ़े थे जिसमें आपको विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडियाटा, ये तीनों लेयर्स आपको जो है वो जाइगोट में देखने को मिलेगा, और ये पूरे सरफेस पे होगा। यहाँ पर आपको सिर्फ जो है एक एंड पे दिखाया गया है, वो जब कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा डायग्राम तो वो कंप्लीट होगा। जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था इनर जो होगा वो होगा आपको विटेलाइन मेम्ब्रेन, सेकेंड देखिएगा तो आपको जो होगा वो जोना पेलुसिडा, और थर्ड जब देखिएगा वो होगा आपको कोरोना रेडियाटा। ये तीनों लेयर आपको प्रेजेंट होगा। उसके बाद जब देखिएगा तो ये जो है वो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहां पर जो दिखेगा वो 2 सेल स्टेज दिखेगा। यानी कि जो आपका बी था, जो आपका सिंपल जब देखिएगा तो डायग्राम जो आपको बी था वो था आपको जो है वो 2 सेल कंडीशन। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है वो सिंपल जो है वो जाइगोट बना तो ये सिंगल सेल है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो जाइगोट है वो आपको डायग्राम ए था। अब इसी में अगर आप देखते हो कि डायग्राम बी जो है वो कितने सेल स्ट्रक्चर है, तो ऊपर जब देखिएगा तो यहाँ पर आइए, जो सेकेंड आपको दिखेगा जो बी है, ये आप लोग क्लियर दिखेगा कि जो आप लोग बी देखोगे तो यहाँ पर जो है वो 2 सेल दिखेगा। ये आपको कंप्लीट जो है वो 2 सेल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये जो देखिएगा तो यही चीज जो है आपको जो यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये देखिए, जब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो सेल बी है वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें आपको दिखेगा कि जाइगोट जो है वो डिवाइड करके जो है वो आपका फॉर्मेशन जो कर रहा है वो 2 सेल का कर रहा है। ये आपका जो है वो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो जो है आपका अनइक्वल है। अगर एक सेल के पास देखिएगा तो साइटोप्लाज्म कंटेंट जो है वो हाई है, एक के पास जब देखिएगा तो आपको जो है वो साइटोप्लाज्म कंटेंट्स जो होगा वो लो होगा। मतलब यहाँ पर सिंपल जो आप लोग बोलोगे तो साइटोप्लाज्म जो है वो अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपको 2 सेल। इसी को जो बोलते हैं कि जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आपको 2 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म। तो आफ्टर जाइगोट जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आपको ब्लास्टोमियर्स का, जहां पर आपको अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलेगा। अगर इसी में प्लेन देखने को मिलेगा तो आप लोगों ने देखा था कि स्पर्म जो इंटर करेगा वो एनिमल पोल से करेगा। तो यहीं पर जो देखिएगा तो प्लेन जो होगा वो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल होगा। मतलब कि जो आप लोग स्पर्म जहां से वो इंटर करेगा वो एनिमल पोल था, जस्ट उसके अपोजिट जो है आपका वेजिटल पोल था। तो वहां पर सिंपल जब देखिएगा तो प्लेन जो होगा वो एनिमल टू वेजिटल पोल होगा। जो ऐसा डिवीजन होता है उस डिवीजन को आप लोग जो बोलते हो इंडिटर्मिनेट आप डिवीजन बोलते हो। इंडिटर्मिनेट डिवीजन जो होगा जिसमें आपको जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये जो सिंपल है कि आपका जो है कि फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद देखिएगा तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जब देखेंगे तो 2 सेल स्ट्रक्चर जो होगा वो आपको ब्लास्टोमियर फॉर्म होगा। और ब्लास्टोमियर में देखिएगा तो आपका जो सिंपल है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि अनइक्वल डिवीजन होगा, जिसमें एक आपको लार्ज सेल मिलेगा और एक स्मॉल सेल मिलेगा, बट वो आपको एक साथ ही ज्वाइन होगा। जब यहाँ पर भी देखिएगा मेम्ब्रेन्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, तो आपको तीनों मेम्ब्रेन दिखेगा। ये देखिएगा तो विटेलाइन मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा,
इसके बाद जोना पेलुसिडा भी प्रेजेंट होगा, और उसके बाद जब देखिएगा तो कोरोना रेडियाटा भी आपका प्रेजेंट होगा। मतलब लेयर्स यहां तक आपको जो है वो तीनों दिख रहा है, ये क्लियर याद रखिएगा। एक बार जो है इस दोनों डायग्राम को देखिए पहले। और डायग्राम्स जो है वो क्लियर रखिएगा, क्योंकि डायग्राम से भी जो क्वेश्चन है वो आपको बनते हैं। और एक चीज जो है, अगर कॉपी वगैरह होगा तो यहाँ पर जो है वो इंडिटर्मिनेट जो है उसका आप लोग लिख भी लीजिएगा। अगर यहाँ से अगर ब्रेक होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर जेनेटिक्स में तो मोनोजाइगोटिक पढ़ा था, तो मोनोजाइगोटिक पे देखिएगा तो यहाँ तक जो सेल्स है वो आपका जो कंप्लीट एक ऑर्गेनिजम्स, अगर ब्रेक होता है तो कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म को वो डेवलप कर सकता है। ये चीज याद रखिएगा, तभी इस टर्म को हम लोग इंडिटर्मिनेट देते हैं। और यहाँ पर आपको जो होगा वो सिंपल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। अब इसी में देखिएगा तो आपको जो नेक्स्ट दिखेगा वो आपका जो है वो स्ट्रक्चर थर्ड देखिए। जब सी देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट है, यहाँ पर दो सेल्स था पहले। अब यहाँ से देखिएगा तो ये जो डिवाइड होगा वो पहले जो होगा वो 3 सेल स्ट्रक्चर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखेगा, तो ये जो फर्स्ट होगा वो 3 सेल में डिवाइड होगा। फिर जब देखिएगा तो ये जो सिंपल जो डिवाइड होगा वो 4 सेल स्ट्रक्चर में होगा, तो आपको जो दिखेगा वो 4 सेल स्ट्रक्चर ही दिखेगा। तो आपको जो है कि वो थोड़े समय के लिए आपको दिख भी सकता है या मे बी ना भी दिखे, लेकिन जो है वो 3 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जो आपको देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो एक चीज लिखा गया है इंटरमिनेट, तो इसमें जब देखिएगा तो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको दे दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स में जब बात कीजिएगा तो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो उसमें कॉर्डेट्स होते हैं और इकाइनोडर्म्स होते हैं। तो ये जो है वो सिंपल जो है वो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो आपको कॉर्डेट्स एंड इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलेगा। अब इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो डिवीजन है बेटा वो होलोब्लास्टिक है। होलोब्लास्टिक जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जब आपका कंप्लीट साइटोप्लाज्म पार्टिसिपेट्स इन डिवीजन, जब आपका कंप्लीट साइटोप्लाज्म आपका जो पार्टिसिपेट करेगा तब जाकर आप बोलिएगा कि वो होलोब्लास्टिक है। अगर एक एक का कंडीशन याद होगा जहां पर आप लोगों ने देखा था कि आपका जो योग कंटेंट है वो वन एंड पे है, जिसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो कंप्लीट जो है आपको साइटोप्लाज्म पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जब ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस के कंडीशन में कंप्लीट साइटोप्लाज्म जो है वो आपका पार्टिसिपेट करेगा। उसके जस्ट बाद जो आपका फॉर्मेशन होगा वो 3 सेल स्ट्रक्चर का होगा जो आपको यहाँ पर दिखेगा। जब ये देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो 3 सेल है। इस 3 सेल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े समय के लिए दिखेगा। उसके जस्ट बाद जब देखेंगे तो डायग्राम जो आपका सी है वो जो कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा आपको 4 सेल स्ट्रक्चर में। अब 4 सेल स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है वो चारों के 4 सेल्स आपको दिखेंगे। जब इसी में लेयर्स की बात कीजिएगा मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पर भी आपको तीनों मेम्ब्रेन्स दिख रहा है। विटेलाइन मेम्ब्रेन भी है, जोना पेलुसिडा भी है और कोरोना रेडियाटा भी है। तो 4 सेल स्ट्रक्चर भी जो होगा उसमें आपको जो कंप्लीट देखने को मिलेगा वो आपको 3 लेयर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसी में जब देखिएगा तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपको क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, जो डायग्राम ई था कि यहाँ पर आपको जो दिखेगा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो आपका 16 और 32 सेल्ड स्टेज होगा। उसमें 16 भी हो सकता है और 32 भी हो सकता है, तो दोनों आपको कंडीशन देखने को मिलेगा। इसी स्ट्रक्चर को जो है आप लोग जो बोलते हो वो मॉरुला बोलते हो।
अब यहाँ पर जो दिखेगा बेटा, जब मॉरुला फॉर्मेशन होगा तो वहां पर दिखेगा कॉम्पैक्शन। जब कॉम्पैक्शन देखिएगा तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि इसके जो आपको जो मेम्ब्रेन्स होंगे उसके पास जब देखिएगा तो फ्लैट सेल का अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो ये जो लेयर्स होंगे वो आपका फ्लैट सेल्स होगा। यहाँ पे आपको फ्लैट नहीं दिखेगा, आगे जो है वो फ्लैट दिखेगा, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ तक जो है वो आपको जो दिखेगा वो आपको फ्लैट सेल दिखेंगे। और अंदर में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि बाकी सेल्स जो है वो अंदर में जो है आपको अरेंज होगा। जो इसको सराउंड करेगा वो आपका जो होगा वो फ्लैट सेल्स आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। जब इसी में जब आप लोग नेक्स्ट बढ़ते हो तो यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट दिखेगा वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। तो पहले जो है वो आप लोग देख लीजिए, जो इसके ऊपर का था वो स्ट्रक्चर्स आप लोग क्लियर कीजिए। पहले जो है वो ऊपर का स्ट्रक्चर क्लियर कीजिए। क्लीवेज ऑफ जाइगोट है सिंपल, इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो सिंपल है वो फर्स्ट मॉरुला फॉर्मेशन है, फिर ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा और फिर जो है आपका 3 जर्म लेयर्स दिखेंगे। यहाँ तक जो सिंपल देखिएगा तो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा जो मॉरुला होगा। उसमें जब देखिएगा तो नंबर ऑफ सेल्स जो आपको दिखेंगे वो 16 टू 32 हो सकता है, या 16 होगा या 32 होगा। तो यहाँ पर दोनों केस आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जब देखिएगा तो ए जो है वो जाइगोट स्ट्रक्चर बना, उसके बाद जब देखिएगा तो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बना, फिर 3, और 3 के बाद जस्ट देखिएगा तो आपको सी जो है वो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। 4 सेल के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर 8 सेल होगा, यहाँ पर 16 हो सकता है या 32 हो सकता है, तो वो डिवीजन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ से जाइगोट से लेकर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर जो तक जो टाइम पीरियड होगा वो 24 आवर्स होगा। अब 2 सेल से जब लीजिएगा तो 16 सेल या 32 सेल्स फॉर्मेशन तक जो टाइम पीरियड होगा वो थर्ड डे जो होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वहां तक आपको देखने को मिलेगा, जो थर्ड डे हो जाएगा। तो ये कंप्लीट जो होगा वो आपको थर्ड डे तक आपको देखने को मिलेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसी में सिंपल जो डिवीजन कर दिया गया तो वो है आपका जाइगोट हो गया फर्स्ट। उसके बाद देखिएगा तो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है, 2 सेल्ड के बाद देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो आपको दिखेगा 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, 3 सेल्ड के बाद जो होगा वो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर होगा, और फिर जो है वो आपको क्लस्टर ऑफ बॉल्स दिखेंगे, बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। जिसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगा वो आपको जो फ्लैट सेल्स होंगे वो आपको जो है वो मेम्ब्रेन के पास में होगा, और उसके अंदर जब देखिएगा तो अदर सेल्स जो है आपको अरेंज होगा। इसी के जस्ट जब आप लोग देखते हो नेक्स्ट की क्या चीज होता है तो वहां पर आपको दिखेगा फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। जब इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर जो है आपका थर्ड डे है जो मॉरुला फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ तक जब लेयर देखिएगा तो जोना पेलुसिडा जो है वो प्रेजेंट होगा। बाकी जो है वो लेयर्स आपको प्रेजेंट ना दिखे, लेकिन जोना पेलुसिडा जो है आपका प्रेजेंट होगा। यही जब देखिएगा तो यहाँ पर जो आपका इंडोमेट्रियम देख रहे हैं, ये क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो है वो इम्प्लांट होगा इंडोमेट्रियम वॉल में, जहां पर आप लोग देखते हो कि हाईली वेस्कुलर है। तो ये जो सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा ये वाला स्ट्रक्चर मॉरुला है जो इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो इम्प्लांटेशन देखिएगा तो वो इंडोमेट्रियम में होगा। उसके जस्ट जब नेक्स्ट देखिएगा तो आपको जो दिखेगा कि इसी स्ट्रक्चर की बात जब करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है
स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर जो है आपको जो प्रेजेंट है वो आपको वही सेल्स प्रेजेंट है। तो साइड में देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो फ्लैट सेल अरेंज हो जाएगा। जब फ्लैट सेल अरेंज होगा कॉर्नर्स पे तो उस सेल को जो बोलते हो वो आप लोग बोलते हो माइक्रोमियर। और जो आपको लार्ज सेल्स होते हैं जो उसके बाद अरेंज होगा वो होगा आपको मैक्रोमियर। तो माइक्रोमियर जो होता है वो होता है आपको जो सिंपल है माइक्रोमियर। और जो लार्ज सेल्स होंगे वो होगा आपको मैक्रोमियर। दोनों को जब कंबाइन कीजिएगा तो एक साथ जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा आपको ब्लास्टोमियर। अब इसी के बाद जब देखिएगा तो आपको जो लेयर्स दिखेंगे वो जो होगा वो सिंपल जो होगा ये होगा इंडोमेट्रियल वॉल, जहां पर ये देखने को मिलेगा कि इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। तो इंडोमेट्रियम वॉल भी होगा, वहां पर जाके ये स्ट्रक्चर जो है आपका सिंपल अटैच होता है। अब इसी में जब नेक्स्ट देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर का जो है यहाँ पर जो है वो आपको जो कंप्लीट ये स्ट्रक्चर बताया गया है। अब यहाँ पर सिंपल जब देखिएगा तो आपको जो लेयर्स दिखेंगे उसकी जब बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो होगा आपको जो कॉर्नर्स है वहां पर आपको जो सिंपल है वो फ्लैट सेल्स दिखेगा। ये सेल्स देखिएगा तो आपको फ्लैट होगा जो अरेंज होगा पूरे सेल्स में। तो इसको जो आप लोग सिंपल बोलते हो वो होगा आपको ट्रोपोब्लास्ट या इसी को ट्रोपोइक्टोडर्म बोला जाएगा। तो ये जो आपका फ्लैट सेल्स है वो आपको ट्रोपोब्लास्ट और ट्रोपोइक्टोडर्म होगा। अब जो देखेंगे जो क्लस्टर ऑफ सेल्स जो आपको पूरे सेल्स में अरेंज है वो एक साइड आपका अरेंज हो जाएगा। जब एक साइड अरेंज होगा तो उसी को जो हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनल नोब बोला जाएगा। अब एम्ब्रियोनल नोब जब देखिएगा तो सिंपल जो है वो वन साइड है और यहाँ पर सेंटर में जब देखिएगा तो एक कैविटी क्रिएट हो जाती है, जिस कैविटी को हम लोग जो बोलते हैं वो ब्लास्टोसील्ड बोलते हैं। तो ब्लास्टोसील जब देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा वो फिल्ड होगा न्यूट्रिटिव टिश्यू से। तो न्यूट्रिटिव टिश्यू से जो फिल्ड होगा वो होगा आपको ब्लास्टोसिल। और एम्ब्रियोनल नोब जो होगा वो सिंपल है कि गिव राइज करेगा, यहाँ पर जो राइज करेगा वो 3 जर्म लेयर्स आपको राइज करेगा। इसी में जब देखिएगा तो इधर के साइड में जब देखेंगे तो यहाँ से जो अरेंज है वो है आपको इंडोमेट्रियम वॉल अरेंज है। तो ये जो होता है जिस साइड से आपको इंडोमेट्रियम वॉल होगा ए एम्ब्रियोनल पोल होगा, जिसमें जब देखेंगे तो इस एरिया में न्यूट्रेटिव वैल्यू होगा, न्यूट्रेटिव मटेरियल होगा जो आपका जो है वो इंटर करेगा अंदर की तरफ। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो न्यूट्रेटिव जो मटेरियल्स है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। और जस्ट इसका अपोजिट पोल देखिएगा जहां से आपको जो है ट्रोपोब्लास्ट और एम्ब्रियोनल नोब होगा, वो होगा आपको एम्ब्रियोनल पोल। अब जब देखिएगा तो जो आपका जो एम्ब्रियोनल पोल्स होंगे जो ये आपको सेल्स है जो एम्ब्रियोनल नोब से अटैच है, यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये जो सेल्स है वो आपको एम्ब्रियोनल नोब से अटैच दिखेगा। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं वो रॉवर सेल्स बोलते हैं। बाकी सेल्स को आप लोग नहीं बोलोगे, जो आपका एम्ब्रियोनल नोब से अटैच होगा उसी को आप लोग रॉवर सेल्स बोलते हो। जिसका जब सिंपल देखिएगा तो आपको जो डेफिनेशन नीचे लिख भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो पहले जब देखिएगा कि रॉवर सेल्स के बारे में, तो ये जो सिंपल है कि आपका जो होगा आर द सेल्स ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। ये जो सेल्स है वो ट्रोपोब्लास्ट का ही है, लेकिन जो इन कांटेक्ट विद किसके है तो इन कांटेक्ट विद एम्ब्रियोनल नोब। तो जो सेल्स आपका ट्रोपोब्लास्ट का जो फ्लैट सेल्स भी है जो एम्ब्रियोनल नोब से अटैच होगा उसी को आप लोग रॉवर सेल्स बोलते हो। अब यहाँ पर देखिएगा तो कैविटी आपको अपियर हो रहा है जिसको आप लोग ब्लास्टोसिल्स अपियर बोलोगे। साइज इंक्रीज होगा और यहीं पर देखेंगे तो जोना पेलुसिडा जो है वो भी आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जोना पेलुसिडा इसके बाद के स्ट्रक्चर्स में नहीं दिखेगा। तो ये जो सिंपल होता है कि यहाँ तक जो आप लोग है कि डिफरेंट कौन से स्टेज में, तो वो स्टेज जो है वो सिंपल है आपका मॉरुला जो इम्प्लांट होगा इंडोमेट्रियम में वो आपको कंप्लीट जो है वो लेयर दिया गया है। इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो ये जो है यहाँ तक इम्प्लांट नहीं हुआ, इसके जस्ट बाद जब देखिएगा तो वो आपका जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। तो एक बार जो है यहाँ तक देखिए, फिर जो है आगे हम लोग इम्प्लांटेशन जो है वो कंप्लीट देखते हैं।
यहाँ तक जो है वो पहले कंप्लीट देखिए।